अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज 15 अगस्त है। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर तिरंगे से सजा हुआ है। बच्चों के हाथों में झंडे हैं, वंदे मातरम और जनगण मन गा रहे हैं। टीवी पर आजादी के गीत भी बज रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग देशभक्ति से भरे पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन इसी जश्न आजादी के बीच एक सवाल मेरे जहन में चुभता है, क्या हम सच में आजाद हैं? हाँ, हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम आज जिसके गुलाम बनते जा रहे हैं, हमारी सोच के, हमारे नफरत के, हमारे गुस्से के और उन ताकतों के जो हमें आपस में बांटकर अपना खेल खेलती हैं। अंग्रेजों की गुलामी एक खुली सच्चाई थी। वो हमारे देश पर शासन करते थे, हमारा खून चूसते थे, हमारे संसाधन लूटते थे। आज की गुलामी अलग है, ये हमारी आंखों के सामने है लेकिन हमें दिखती नहीं। आज हम उन ताकतों के गुलाम बनते जा रहे हैं जो हमारे अपने ही लोगों को हमसे अलग कर देती है, जो हमें सिखाती है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है सिर्फ इसलिए कि उसका नाम अली है, या उसके सर पर टोपी है, या उसकी दाढ़ी है। आपने एक पूरी कौम को ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे वे इस देश के लिए बोझ हो, खतरा हो। टीवी चैनलों पर बहस होती है, सोशल मीडिया पर मीम्स और नफरत भरे पोस्ट घूमते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं। आप भूल जाते हैं कि यही मुसलमान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। यही वो लोग थे जिनके जवान बेटों जेलों में सड़े, जिनकी माताएं बेटे खो बैठी, जिनके बुजुर्ग फांसी पर चढ़ाए गए ताकि हम सबको आज़ादी मिले। अगर आप अपने इतिहास की धूल झाड़ें तो नजर आएगा 1857 की पहली लड़ाई। मौलवी अहमदुल्ला शाह, बख्त खान और तात्या टोपे एक साथ खड़े थे। खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मंच पर थे। शहीद अशफाकुल्ला खान, जिनके साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के तख्त पर हंसते हुए कदम रखा। ये वही लोग थे जिनका धर्म अलग था लेकिन दिल और मकसद एक था, आज़ादी। आज़ादी, आज़ादी के बाद और आज, आज़ादी के वक्त मुसलमानों ने सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को नहीं बल्कि हर उस सोच को चुनौती दी जो भारत को टुकड़ों में बांट सकती थी। लेकिन आज कुछ सांप्रदायिक ताकतें और मीडिया चैनल आपको यकीन दिलाने पर तुले हैं कि मुसलमान भरोसे के काबिल नहीं हैं। वे आपको दिखाते हैं कि कोई एक अपराधी अगर मुसलमान है तो पूरी कौम अपराधी है। लेकिन क्या यही तर्क हम किसी और धर्म पर लागू करते हैं? अगर कोई दूसरे धर्म का चोर है तो क्या सारे धर्म वाले चोर होते हैं? अगर कोई दूसरे धर्म का बलात्कारी है तो क्या उस धर्म के सभी लोग बलात्कारी कहे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप किसी के कपड़ों से, दाढ़ी से या नाम से पहचान कर लेते हैं, ये अपना है, ये पराया है। लेकिन आपने भुला दिया कि जब अंग्रेज इस देश को लूट रहे थे तब यही पराये आपके साथ लड़ रहे थे। आज भी बात बढ़ती है कहीं, जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है या कोई हादसा होता है तो यही लोग अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन उन्हें एक टैग दे देते हैं आप, आतंकवादी, पत्थरवादी। मीडिया आपके लिए सोचता है, आपको दिखाता है और आप उसे सच मान लेते हैं। अगर चैनल कह दें कि फलां जगह बम ब्लास्ट हुआ और उसमें मुसलमान का हाथ था तो आप बिना जांच पड़ताल किए यकीन कर लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कितने केसों में सालों जेल काटने के बाद अदालत ने कहा ये निर्दोष है, लेकिन तब तक उनका पूरा करियर, उनका पूरा घर, सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्या आपने सोचा है कि आपका कोई दोस्त, पड़ोसी या आपके साथ काम करने वाला मुसलमान है, क्या वो भी वैसा है जैसा ये ताकतें रोज आए दिन आपको दिखा रही हैं? अगर नहीं तो फिर आप चुप रहते क्यों हैं जब किसी पूरी कौम को बदनाम किया जाता है? ये नफरत आपको और हम सब को कमज़ोर करती है, यहाँ तक कि हमारे मुल्क को भी कमज़ोर कर रही है। जब हम हिंदू मुसलमान में बट जाते हैं तब असली चोर, असली भ्रष्ट लोग, असली दुश्मन आसानी से बच निकलते हैं। वे जानते हैं जब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे
ये आराम से सत्ता में बने रहेंगे, हमारे संसाधन लूटते रहेंगे। असली आज़ादी तब होगी जब हम इस गुलामी से निकलेंगे, विचारों की गुलामी, नफरत की गुलामी, मीडिया के झूठ की गुलामी। असली आज़ादी तब होगी जब हम एक दूसरे को धर्म से नहीं, इंसानियत से देखेंगे। आज जब आप तिरंगा हाथ में लें तो याद रखिए कि ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कुर्बानियों का निशान है जिन्होंने अपने मजहब से पहले मुल्क को रखा। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी थे, ईसाई भी। अगर आप और हम सच में उनकी कुर्बानी का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो हमें इस नफरत की दीवार को गिराना होगा, क्योंकि अगर हम पट गए तो यकीन मानिए हम फिर से गुलाम बनेंगे। शायद इस बार बिना जाने, बिना देखे, बिना आवाज़ उठाए। अगर आप चाहें तो आप हमारी इस बात को और लोगों तक फैलाएं। अल्लाह हाफिज़ दोस्त।